and I would like to call our respected Guruji to share his few and kind words with all of us on the dais and guide us. और शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनकी बहुत सारी फिलोसफीज को फॉलो करते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं क्या नया सीख सकती हूँ यहाँ पे. प्लीज आई वेलकम यू सर. प्लीज हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज. मुझे आपकी आगे हो तो मैं अपने जो स्टाफ आज बैठे हैं उनको ही बुला रहे थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा सबके साथ बैठे हैं किसी की मैसेज पास प्रणाम. जय गुरुदेव. जय जय गुरुदेव. आप सबको देख करके आपकी आज्ञाचरण पर बैठे प्रभु को निहार करके और यहाँ आप सबको महसूस करके अपार आनंद हो रहा है. बहुत खुशी है. ये हो बड़ा विलक्षण कॉन्सेप्ट है. प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें डूबने लगेंगे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा. ह्यूमैनिटी, हैप्पीनेस, होप यानी मानवता, आनंद और उम्मीद. जीवन में अगर आशा की किरण न हो तो ये जीवन टूट जाता है, बिखर जाता है. आशा आनंद यानी हैप्पीनेस ये कहां से उपजती है, कहां मिलती है? और मानवता यानी ह्यूमैनिटी ये क्या है? आज थोड़ा सा इसकी परतें उधेड़ते हैं. मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आके लगा कि इतना प्रयास हर्ष जी का है कि आपको समझ में आना चाहिए. पहली चीज मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा कदम उठाना ये बहुत हिम्मत का काम है. ये वीरता है, ये वीरों का काम है, महावीरों का काम है. इसमें मुनाफा नहीं है. ये मिशन की तरह इन्होंने चलाया है, नहीं तो ये तो बहुत मजे में है. ये अपने कारोबार में बड़े आनंद से हैं. माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं की सेवा से और समाज की सेवा से कमाए हुए कर्मों के प्रतिफल और अपनों और परिजनों की दुआएं इनके साथ झोली नहीं बोरा भर के. इन्होंने मुझे जब से ये समझाया है मैं बड़ा रोमांचित हूँ कि कोई कैसे सोच सकता है कि हम जीवन की कठिनाइयों को कैसे कम करें, कैसे परिवार में जो खींचतान है, घर्षण है, संघर्ष है, उसको कम करें, कैसे हम उम्मीद की किरणें जगाएं, कैसे हम आशा का दीप जलाएं. आनंद कहाँ है? आनंद कोई कमोडिटी नहीं है कि हम बाहर से कहीं से खरीद लाएं, किसी स्टोर से, किसी दुकान से, किसी मॉल से. आनंद तो आपके भीतर ही है, आपके अंदर ही है, आप में ही है, पर आपको इसका पता नहीं है. दरअसल आपको बहुत कुछ पता नहीं है, आपको तो स्वयं का भी पता नहीं है. आप कौन हो यह जानते ही नहीं.
कहता है, शब्द युग कहता है, भारतीय दर्शन कहता है कि आप में अद्भुत आलोक है, महाप्रकाश है, अपरंपार शक्ति है। जैसे मार्शल आर्ट का एक प्लेयर और आप में कोई फर्क नहीं है, उसका भी हाथ आपकी तरह ही हड्डियों का है, मांस है, चमड़ी है, लेकिन वो एक साथ 25 से 50 ईंटें तोड़ सकता है। ये कोई जादू नहीं है। जादू जीवन में होता है, लेकिन वो अपने भीतर जाकर होता है। जादू की तलाश बाहर करना निरर्थक है। जादू क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी विषय है ये। जीवन तो खुद में जादू है, जीवन तो खुद में करिश्मा है, लेकिन कोई जादू आपका जीवन बदल देगा, ये मूर्ख बनाना है। कोई पर्ची पढ़ करके आपकी तकदीर बदल देगा, ये सोच ये ठीक नहीं है। कोई कहीं से आएगा और हाथ से लड्डू और पेड़े निकाल करके आपका भाग्य बदल देगा, ये सही नहीं है। तो थोड़ी सी बातें मैं करूंगा और थोड़ी सी बात, काफी बात करने के लिए मैं इस मंच को खाली कर दूंगा। किसके लिए, ये भी बाद में बताऊंगा। आज मैं जो सामान्य रूप से बात कहता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ, उसके विपरीत, उससे भिन्न बात कर रहा हूँ, क्योंकि मंच दूसरा है। ये भी सत्संग, लेकिन इस सत्संग का रंग अलग है, तरंग अलग है, स्वाद अलग है, महक अलग है, खनक अलग है। आज हम अलग तरह से चीजों की पड़ताल करेंगे और तलाशेंगे। आध्यात्म और धर्म क्या है? कोई कंठी वाला, कोई भगवा, सैफ्रॉन या व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन नहीं। आध्यात्म का अर्थ है स्वयं का बोध, और धर्म का मतलब है कर्म का बोध। अगर आपका अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं है, आप किसी की पूजा करना चाहते हो लेकिन किसी से घृणा करते हो, तो क्षमा करिए, आप धार्मिक नहीं हो सकते। आपको अपने कर्मों पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर, मनोभावों पर बहुत बढ़िया कंट्रोल चाहिए। ये जो कंट्रोल, इंद्रियों पर, मनोभावों पर, नियत पर, मंशा पर नियंत्रण, आप जानते हैं क्या है ये? इसको जितेंद्रिय होना कहते हैं, और यही स्थिति गणपति होना है। गणपति यानी गण यानी इंद्रियां। आप 10 इंद्रियों में बंधे हैं। स्वयं पर जो नियंत्रण करता है वो परमात्मा स्वरूप होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। परमात्मा आपके भीतर है, भगवान मंदिर में रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर, आपके अंदर। आपके देह के जो चक्रास हैं, कभी अवसर मिला तो इस पर बात करूंगा। इसमें बहुत सारी शक्तियां विराजमान हैं। गणपति बैठे हैं आपके देह में, ब्रह्मा सावित्री के साथ बैठे हैं, विष्णु लक्ष्मी के साथ बैठे हैं, शंकर गौरी के साथ बैठे हैं, जगदम्बा बैठी हैं। ये सब आपके साथ हैं। किसी को कष्ट दे करके, किसी की बलि चढ़ा करके, किसी भैरव को शराब पिला करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा मंदिर में मिलता है। मंदिर यानी मन के अंदर, अपने भीतर जलाना है। मुझे वो बात याद आती है जो बुद्ध ने आनंद को बताया था, जो उनके रिश्ते के दूर के भाई थे। जब आनंद ने पूछा कि आपने मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं, तो बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन केवल 3 शब्द में उन्होंने कहा, आनंद अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। हम सबके भीतर अपार प्रकाश है, जो मैंने कहा दिव्य आलोक है। आध्यात्म कहता है ये सूरज कुछ नहीं है। हमारे भीतर
जो प्रकाश है आपको अंदाजा नहीं है। आपको क्यों पता नहीं है? जैसे बच्चा जन्म से जो सुन नहीं सकता, वो बोल भी नहीं पाता, वो गूंगा नहीं है, ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि व्हाट इज साउंड, स्वर क्या है, आवाज क्या है, ध्वनि क्या है, वो नहीं जानता। अगर वो जान जाए तो उसके अंदर क्षमता है, वो बोल सकता है। ऐसे ही आपको नहीं पता कि आप कौन हो। हनुमान को भी नहीं पता था कि वो कौन है। जब प्रभु श्री राम ने जामन जी को बुलाया और कहा कि हनुमान से कह दो कि सुबह सुबह उसे लंका जाना है और वहां जाकर के मां सीते का पता लगाना है। जामवंत बहुत गंभीर थे, रीछ थे, भालू की आकृति आकार प्रकार के थे। वो कभी हंसते नहीं थे, हमेशा धीर गंभीर। बस उन्होंने इतना ही प्रश्न किया, हाउ। किसी भी भाषा में कहा हो, मोड, कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, ट्रेन लेंगे, मेट्रो लेंगे, बस लेंगे, ट्राम लेंगे, किससे जाएंगे? तो उन्होंने इतना ही कहा, चाहे जिस भाषा में कहा हो, उन्होंने इतना ही कहा, आंख बंद कर ली और जामुन से कहा कि he will fly। जामुन ने सुन लिया, कोई सवाल नहीं। गुरु से सवाल का मतलब ही नहीं है। प्रश्न नहीं किया उन्होंने। प्रभु का आदेश, हनुमान को बुलाया और कहा कि तुम्हें उड़ना है। पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें कल सुबह जाना है, मां सीता का पता लगाना है। हनुमान ने कहा ठीक है, कब जाना है? बोले सूर्य उदय, जैसे ही सूर्य का उदय होगा तुम्हें निकल जाना है। तो पूछा कि कोई गाड़ी दोगे, कार दोगे, रिक्शा दोगे, साइकिल दोगे, नाव दोगे, कैसे जाना है? तो जामन जी ने कहा कि प्रभु का आदेश है, तुम्हें उड़ के जाना है। तो हनुमान को लगा कि जामन जी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लम्हे में, कुछ क्षणों में ही उनको पता चल गया कि हनुमान को ये पता चल गया कि जामुन जी मजाक नहीं कर रहे हैं, जामुन जी गंभीर है, वेरी सीरियस। तब वो विफल गए। प्रसंग है, कथा है, आपने सुनी होगी कि पूरी रात हनुमान झगड़ा करते रहे और जामुन जी समझाते रहे। शायद इतना ही कहा होगा कि मैं क्रेजी, पागल हूं, मैं गधा हूं, मैं बंदर हूं, जंप कर सकता हूं, लेकिन ये समंदर दरिया कैसे पार करूंगा? यहां पर कूदूंगा सीधे, राम नाम सत्य। और प्रसंग ये है कि पूरी रात जामन जी समझाते रहे, बहुत धीरज के साथ, धैर्य के साथ। जैसे ही आरुषियां यानी सूर्य की प्रथम किरणें, प्राथमिक किरणें दस्तक देने लगी, भूमि का चरण चुंबन करने लगी, अब जामवंत जी का पारा चढ़ गया, क्योंकि जामवंत जी को लगा कि प्रभु का आदेश जाया हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उनका निर्देश अपूर्ण रह जाएगा। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ, जिस भी भाषा में कहा, क्योंकि अंग्रेजी नहीं थी, हिंदी नहीं थी, संस्कृत भी नहीं थी, जो भी भाषा रही हो, भाव की बात है। और एक एनफ इज एनफ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब यहां पर सिर्फ दो ही बात बची है कि इधर तुम्हें प्रभु पे भरोसा है, ट्रस्ट है, विश्वास है, फेथ है या नहीं है। मैंने कहा ये क्या नौटंकी है महाराज, या प्रभु कहां आए यार, उन पर विश्वास की बात कहां आई? वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो तो परमात्मा है, परम चेतना है, उन पर तो संदेह है ही नहीं। तब जामुन जी ने आंख में आंख डाल करके कहा कि तब इसका एक ही अर्थ है
दो ही अर्थ है, या तो प्रभु जानते हैं यू कैन फ्लाई, और अगर तुम नहीं उड़ सकते हो तो वो तो परमात्मा है, उनका आदेश है, वो तुम्हें यूं ही उड़ा देंगे। हनुमान के रोंगटे खड़े हो गए, घेंगी बन गई, गला सूख गया, तुरंत पानी वानी पिया होगा, कांप उठे। मनुष्य होता तो अपना मुंह ढाक लेता, अपने मनोभावों को, अपनी लज्जा को कैसे छिपाए, ग्लानि हुई होगी। उसके बाद वहीं पर वहां मंगले खड़े हुए और अपने अंतर के प्रभु को याद किया और जोर से हुंकार लगाई, खुद को पहचानने की पूरी कोशिश की, दोनों आंखों के मध्य आज्ञाचक्र पर स्वयं को समेटा और जोर से प्रभु का उद्घोष किया, उनके चरणों में शीश नवाया और कहा होगा जो भी कहा होगा, जय श्री राम। और वो जो उन्होंने स्वयं को समेट करके खुद को उछाल दिया, कथा है वो सीधा लंका जाके ही उतरे। हनुमान को इससे पहले नहीं पता था कि उड़ सकते हैं। आप भी शायद उड़ सकते हो, आपके अंदर भी बहुत क्षमता है। उस जादू को पहचानो, वो जो जादू आपकी आंखों के सामने दिखाया जा रहा और कोई ये कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, इस भ्रम में मत आना, इस भ्रम में मत आना। विश्वास करना, अंधविश्वास मत करना। परमात्मा पे यकीन करना, झांसे में मत आना किसी के। अपने भीतर प्रभु की तलाश करो, स्वयं के पहचानो, स्वयं को पहचानो। अविश्वास मत करना। दोनों आंखों के मध्य आप बैठे हो, आपकी आत्मा बैठी है। कुछ देर यहाँ पर खुद को समेटने की आदत डालो। आपने बिखेर दिया है खुद को उलझा दिया है, वहां से समेटो और समेट करके आप क्या हो ये जानो, ये पहचानो। आप रोज कंठी भरा मत करो, पूजा आरती करो मत करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन धर्म को तो समझो, यानी कर्म को समझो, सेवा खूब करो। आप वृद्धि होना चाहते हो, मैं बार बार संदेश देता हूं कि दूसरों की इज्जत करो, दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। अपने बारे में तो हर कोई सोच लेता है। एक पशु भी अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोच लेता है। आप निस्वार्थी कैसे हो सकते हो? अपने भीतर उतरो। आपके भीतर ही ब्रह्मांड को पाने और उसमें जाने और समाने का मार्ग है। ये स्थूल जगत है, इसके ऊपर, इसको पिंड संसार भी कहते हैं, इसके ऊपर अंड सृष्टि है, उसके ऊपर ब्रह्म की यानी ब्रह्मांड सृष्टि है, उसके ऊपर सचखंड है। सचखंड जिसको सिखिज्म में अकाल तख्त कहते हैं, हम पूर्ण ब्रह्मपुरी कहते हैं, अमरपुरी कहते हैं। वही जहां पर पहुंच करके उपनिषदों ने बताया अहम ब्रह्मास्मि। जब आप वहां पहुंचते हो तो हैरान रह जाते हो। आप कहते हो कि मेरा मालिक तो मुझ में ही था और मैं ये जान न पाया। परमात्मा हमेशा आपके साथ है, उसने कभी भी आपको नहीं छोड़ा। ये बाहर के मंदिर मस्जिद व्यर्थ नहीं है, बाहर के मंदिर बड़े काम के हैं, ये आपको जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आपका ये तन, ये मंदिर है, ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर एक मंदिर है। इसको शुद्ध रखो, पवित्र रखो, स्वस्थ भी रखो, क्योंकि मंदिर की दीवारें टूटने लगेंगी, प्लास्टर निकलने लगेंगे तो पूजा उपासना नहीं हो सकती। तो प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, स्वयं पर यकीन करो, अपने भीतर बैठे परमात्मा पर विश्वास करो। वो गुरु, वो सदगुरु आपके भीतर ही छुपा है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देने आया है। जो भी मांगने और लेने की कोशिश करे तो जरा सा चेत हो जाना। और जो ये कहे कि मैं तुम्हारा पर्ची निकाल दूंगा, तो चक्कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी पर्ची निकलने वाली है शायद। ये कैसी पर्ची, इसका भेद बाद में खोलूंगा। तो देखो, ये कार्यक्रम तो आज था नहीं, मुझे अभी
थोड़ी देर में मुंबई वापस लौटना है, लेकिन आप सबका प्रेम था और हर्ष जी का आग्रह, और यहाँ पर कुछ और हस्तियाँ हैं, प्रशांत पवार जी और आदित्य पवार जी नागपुर से आए हैं, और भी कई लोग काफ़ी अलग अलग जगहों से आए हैं। 2 और महानुभाव हैं। थोड़ी देर में मैं ये मंच उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो मुझे सुनते रहे हो और आप आगे भी सुनोगे, लेकिन आज मैं कुछ और इनको सामने ला करके मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि जो दिखता है, दिखाया जाता है, वैसा होता नहीं है। किसी भ्रम में मत पड़ना। परमात्मा पर यकीन रखो, विश्वास रखो, भीतर बैठे प्रभु को जानो और पहचानो, हर किसी का सम्मान करो। एक बात छूट गई, वेल्दी होना बहुत कठिन काम नहीं है, और वेल्दी बने रहना ये जरा मुश्किल है। तो ये इसका सूत्र क्या है? आध्यात्म कहता है कि आपके पास जो आता है वही आता है जो आप बोते हो या देते हो। तो दाता बनो, सेवक को करो। गर्मी बढ़ जाएगी आपके दिल्ली में, अधिकतर लोगों के पास गाड़ी है, बाइक है, आप सुबह काम पे निकलते हो, ऐसी बोतलें खाली भी अगर आपके पास हो या कुछ बोतलें आप रख लो, सुबह 4 से 10 बोतल पानी की लेकर के आप निकलो, उसमें शरबत डाल दो, शिकंजी बना लो, या जो भी चाहो उसकी तलाश करो। जो प्यास से तड़पड़ा रहा हो, परेशान हो, ये भी तो हो सकता है। आप सब बाहर निकलते हो, कहीं पेड़ है, कोई पात रख दो, कोई पक्षी जाकर के पानी पी लेगा, थोड़े दाना डाल दो, रात के बचे हुए चावल, रोटी के टुकड़े, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी अपने अलावा भी दूसरों के बारे में आप चिंतन करो। आपके ये छोटे छोटे कर्म आपको आसमान पे बिठा देंगे, आपको धरती से बहुत ऊपर उठा देंगे, आपको मानव के रूप में बहुमानव बना देंगे। सब कुछ कर्म से होगा। तो आप कहोगे कि नहीं, जो भगवान ने लिखा है, जो भाग्य में है, भाग्य कहाँ से आया? किसने लिखा भाग्य आपका? प्रभु ने लिखा है, भगवान ने लिखा है। तो क्या भगवान पक्षपाती है? किसी का भाग्य अच्छा और आपका खराब लिख के बैठा है? कोई भगवान आपका भाग्य अच्छा या खराब नहीं लिखता। आपके नित्य के कर्म, हर क्षण के कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। मैं परसों रविवार को एक परिवार में गया। हम लोग वहां पर काफी समय हमने बिताया, और जब हम नीचे उतरे तो जो हमारे साथी थे उन्होंने उनको देखा, उस परिवार के मुखिया ने, और मैंने और प्रशांत जी ने नोटिस किया कि उन्होंने कहा रुको। अंदर गए और कुछ बोतलें लस्सी की और छाछ की और जाने क्या क्या डब्बा डब्बी धीरे से ला करके उनको देने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो इन्होंने कहा कि ये प्रसाद है। मैं बहुत भावुक हो गया। मैं नाम नहीं ले रहा, ये कर्म है। उन्होंने ये छोटा सा कर्म करके अपने भाग्य को सवार लिया। लेकिन अगर आप किसी से बदतमीजी करोगे, रुखाई से बात करोगे, किसी को अपना गुलाम समझोगे, इससे हम अपना भाग्य खराब कर देंगे। कर्म 3 प्रकार से होता है। काया से आप किसी को खिलाते हो, पिलाते हो, लूट लेते हो, देते हो, चुरा लेते हो, छल कपट से, उल्टा सीधा करके, अच्छा करके, दान करके, सही या गलत, ये कायिक कर्म है। इसके अलावा तो और बड़े कर्म आप हमेशा करते हो। एक है वाचिक, जिह्वा, जुबान से। तो जो आपने काया से कर्म किया उसने आपको फिजिकल वेल्थ दी, लेकिन जो आपने वचन से कर्म किया उसने उस वेल्थ को या तो बनाए रखा या गंवा दिया। ज्योतिष में कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करता है, बददुआ देता है, कड़वा बोलता है, जहर भरी बातें करता है, अपशब्द बोलता है, झूठ बोलता है,
वो अपना सूर्य खराब कर लेता है। सूर्य और चंद्रमा खराब क्या होंगे वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्वयं देखिए कि एक व्यक्ति आपसे मीठे से बात कर रहा है तो आपकी क्या छवि बनी, और व्यक्ति बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बदतमीजी से बात करता है तो क्या छवि बनी। सत्य अगर कड़वा हो तो संभाल के बोलना चाहिए, थोड़ा सा ठीक से आदर दे के बात करना चाहिए। आप किसी के विरोध में खड़े हों, विरोध की बात भी ऐसे कहें कि वो मुस्कुरा करके, भावुक होकर के, बेचैन होकर के, हैरान होकर सुने, मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहे। आपकी बातों में जादू होना चाहिए। ये बार जादू शब्द क्या है, ये क्यों आ रहा है? जादू आपके कर्म करते हैं, आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी मंशा करती है। अभी इस पर यहाँ पे बहुत जादू होगा आज। जादू एक कला है। भगवान श्री कृष्ण ढेरों कलाओं के मालिक थे, उसमें एक कला है जादू। जादू एक आर्ट फॉर्म तो है। मैं कर्म को जादू मानता हूं। आपके कर्म आपके जीवन में जादू कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस पर जागा। आप जो करेंगे वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना आपके पास लौट के आने वाला है। तो जो जिव्या से आपने, वचन से जो आपने कर्म किया, उस कर्म ने, आपने जो सेवा से कर्म किया था, जो वेल्थ क्रिएट की, ये उसको बनाए रखता है। लेकिन अगर आप अपशब्द बोलते हो, झूठ बोलते हो, बार बार कड़वी बातें करते हो, निंदा करते हो, गॉसिप्स करते हो, अब ये सूर्य आपका खराब हो जाता है। ये जो भी आ रहा है ये धीरे से निकल जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं पैसा तो बहुत आता है, टिकता नहीं है। क्योंकि आप प्रेम में गाली दे के बात करते हैं। घर में अक्सर सुबह सुबह जहाँ छोटे बच्चे हैं वहां चिल चिल चीख पुकार बच जाती है, सो रो तरी हो, स्कूल जाना है। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को संवारिए, निखारिए, उन पर दबाव मत पैदा कीजिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए। ये अंग एक सीमा तक चलेंगे। उन्हें ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व दीजिए, दुनिया बस मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाए। आपकी मार्कशीट कोई नहीं देखेगा, लेकिन कर्म शीट हर जगह देखी जाएगी। आप यहाँ बैठे हैं, किसने आपकी मार्कशीट देखी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि 99 आया या 69 आया। ये भी जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन अगर कहीं कुछ कमी बेसी है अंक के साथ, नंबर के साथ, तो परेशान मत होइए। और एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो मिला है, आप उसका जश्न नहीं मनाते, शुक्राना नहीं करते। और जो थोड़ा आपने जरूरत से ज्यादा मांग लिया, उसके लिए आप रोना रोते हो, शोर मचाते हो, ये अच्छा नहीं है। शुक्राना करते रहो, ग्रेटफुल रहो। माँ पिता के, समाज के, परिवार के, गुरु के, प्रभु के, जिसने आपको कुछ भी सिखाया है, ग्रेटफुल रहो। भूलो मत। एहसान किसी का भूलना ये अच्छी बात नहीं है, आपको खोखला बना देती है। तो वचन के कर्म और तीसरे कर्म है मानसिक। भय से मुक्त रहो। हमेशा आप ये सोच रखो कि आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं, माँ पिता का, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका गुरु, आपका सदगुरु आपके साथ है, तो मेरा बुरा कभी नहीं हो सकता। ये विश्वास, ये हुआ होगा, हो। कर्मों की जो व्याख्या की इसने, हु बनाया, ह्यूमैनिटी, आप इंसान बने जो मैंने सज्जन की बात बताई, जिन्होंने लस्सी और छाछ इस गर्मी, तपती हुई गर्मी में अर्पित कर दिया। और जब हु है और हो है, तो आपके भीतर हाथ वैसे ही आ जाएगा, यानी हैप्पीनेस। आपकी आत्मा आनंद में है, आनंद स्वरूप है।
इलाज कर रहे हो, ये छूटने वाला संसार है। दोनों आंखों के नीचे और सामने यहाँ तक जो कुछ आपको दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा, ये सब व्यर्थ है, छूट जाएगा। असली चीज कुछ और है। थोड़ा सा भी कुछ और जोड़ता हूँ, एक नई बात आपको सिखाता बताता हूँ। इसके बाद यहाँ कुछ करिश्मा करेंगे हम लोग। एक बार बाबा को बुलाऊंगा मैं यहाँ, वो पर्ची निकालेंगे अपनी। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अजीब आचरण करते हैं? मानवता जो खूब की है, ह्यूमैनिटी, ये कैसे हो जाती है? कुछ लोग इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, कुछ लोग अभद्र हो जाते हैं। ये कैसे होता है? जब ये शरीर, पंचभौतिक शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, मेरा भी है, उसका भी है, सबका है, तो वो कौन सी चीज है जो पशुता और मानवता में फर्क करती है? ये जो 5 एलिमेंट्स है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको मनुष्य बनाता है वो है स्काई, आकाश तत्व। ये आपको विचारशील बनाता है, विवेकशील बनाता है, सही गलत का बोध देता है। जिसको बोध नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं है, विवेक की कमी है, इसका अर्थ यह है कि उसकी बॉडी में स्काई एलिमेंट कहीं पर बाधित हो रहा, कम है, जरा सा, या संतुलित नहीं है। तो क्या करना चाहिए स्काई एलिमेंट के लिए? हम सबको कुछ देर मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। या आज्ञा चक्र से, यहाँ सहस्रार से ऊपर उठ करके ये प्रयास और अभ्यास आपको अद्भुत शक्ति भी देगा और बहुत आपके प्रभाव में, आवामंडल में वृद्धि करेगा। दूसरा, कान बंद करके इस प्रकार से बैठ जाओ और जो वाइब्रेशन आपको सुनाई पड़ रही है उसको सुनने का प्रयास करें। ये आपको अंदर से पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा, हौसला देगा, हिम्मत देगा, आपके भीतर के गुणों को निखारेगा। किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी की शिकायत मत करना। जिसने आपका बुरा भी किया कभी, उसकी प्रशंसा करना, उसकी प्रार्थना करना उसके लिए। ऐसे कैसे प्रार्थना करें? उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने जो किया वो जाने, उसने जो कुछ किया है वो जाने, वो अपने कर्मों को देखे समझे। हमें तो बस आपने अगर उसके लिए प्रार्थना की, उसके कल्याण के लिए प्रेयर किया, तो किसी का भला क्या बाद में होगा, होगा नहीं होगा, सबसे पहले आपका कल्याण होगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है। सबकी शांति की, सबके सुख की, सबकी सम्मति की प्रार्थना करें और बड़े आनंद से रहें। तो स्काई एलिमेंट एक मेडिटेशन। दूसरा, प्रकृति के आसपास रहें, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। आकाश में थोड़ा, आकाश के नीचे कुछ देर चलने की आदत डालें। जितना समय आप अपनी बालकनी में या छत पे या पार्क में, गार्डन में बिता सकते हैं बिताएं। कभी अवसर मिले तो पवित्र नदियों के पास जाएं, आंख बंद करके उन तरंगों को महसूस करें। वो 5 एलिमेंट्स वहां पर अपने सबसे अधिक सक्रिय अवस्था में होते हैं। तीर्थ स्थल पे जाने का मन न हो, प्राकृतिक स्थल पर चले जाएं, कहीं किसी नदी, किसी सरोवर, किसी समंदर, किसी बीच पर चले जाएं और कुछ देर बैठ करके वहां पर मेडिटेशन करें, आराम से बैठें, सबके कल्याण की प्रार्थना करें। जितना आप स्काई के नीचे रहेंगे, आपकी बौद्धिकता और आपका विवेक उतना ही आसमान में ऊपर चढ़ता जाएगा। एक और तरकीब सिखा देता हूँ, कुछ थोड़ी सी तरकीबें। मैंने एक तो सेवा की बात बताई, गर्मी पानी या जो मर्जी सो, जहां पर आपको लगे कि मुझे मेरी मदद से ये काम हो सकता है, अपना हाथ बढ़ा दो। आप किसी मॉल में गए, कोई बुजुर्ग है, सामान उठा नहीं पा रहा है, शॉपिंग ज्यादा हो गई, आप पूछ लीजिए मैं आई, मैं हेल्प
अगर वो कहते हैं हाँ तो जरूर सहयोग करें, जो कर सकते हैं वो करें। किसी के सुख में शामिल होना हो, किसी के दुख में अपना विरोध भूल करके वहां पर खड़े नजर आए, छोटी छोटी चीजों पर काम करें, यही असली जादू है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जादू, जो चीज आप नहीं कर पाते कोई कर लेता है, यही आपके लिए जादू है, यही आपके लिए जादू है। आप कल तक नहीं थे, लेकिन आपके माता पिता की देह से कुछ रसायनों का आदान प्रदान हुआ और आप हो गए। ये क्या जादू नहीं है? कोई योजना नहीं थी और हम यहां बैठे हैं उस प्रभु की मौत से, ये जादू नहीं है? कितना सुंदर आज की सुबह हुई और ये दोपहर हम कितने आनंद से एक दूसरे से मुखातिब हुए, ये तो जादू है। हमारे जीवन में हर पल जादू होगा। तो अब यहाँ पे वो जादू होगा जिसे आप जादू मानते हैं। मैं अब ये मंच हवाले करता हूं अपने परम प्रिय राजकुमार जी को और उनके बड़े होनहार पुत्र तुषार जी को। ये कमाल के व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने जो सेवा की बात बताई, इन्हीं की बात बताई। तो ये जादू करते रहते हैं, इन्होंने अपने साथ न जाने कितनों की जिंदगी बनाई है। इनके बारे में थोड़ा और जानिएगा। लेकिन आज यहाँ पे ये जो जादू करने वाले हैं, आप शायद उसी को जादू कहते हैं, आप शायद उसी को जादू कहते हैं। तो मैं तो आपसे फिर मिलूंगा, फिर आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। अब यहाँ पर ये मंच मैं खाली करता हूँ।